उसको बोलते हैं जहाँ पे भगवान श्री नारायण का वास हो, जहाँ पे अवतरित हुए हों, जहाँ पे लीलाएँ हों। जैसे अयोध्या धाम, वृंदावन धाम, मथुरा धाम और वैकुंठ धाम तो वही है। लेकिन आज महमूदाबाद में भी एक धाम बनाया गया। हम लोगों ने समझा कि ठीक है भाई, वहाँ पे बताया गया कि बहुत सारे भगवानों के मंदिर बने हुए हैं, इसलिए ये भी धाम, हमें उस पर भी कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन सबसे बड़ा तो आघात तब लगा जब पता लगा कि ये जो धाम बना हुआ है, इस धाम के नाम से एक व्यक्तिगत ट्रस्ट बनाया गया और वो व्यक्तिगत ट्रस्ट रमेश वाजपेयी के द्वारा जून 2023 में रजिस्ट्री ऑफिस महमूदाबाद में रजिस्टर्ड है। धाम नाम उन्होंने बताया अपने परसों के लाइव में कि हमने धाम नाम जो परिवर्तित किया अभी कार्यक्रम से पहले, अभी जो फरवरी में कार्यक्रम था उससे पहले परिवर्तित किया कि धाम का जो नाम होगा वो इसलिए रखा जाएगा कि इससे धाम के नाम से जो ट्रस्ट बनेगा उसमें विकास कार्यों के लिए पैसा आए। जहाँ तक मुझे जानकारी है और कई विशेषज्ञों से भी बातचीत हुई है, कोई भी ट्रस्ट या संस्था या समिति को डायरेक्ट गवर्नमेंट से पैसा नहीं मिलता है। वो पैसा कार्यदायी संस्थाओं को आता है, नगर पालिका को आएगा, विभागों को आएगा और वो लोग धाम या मंदिर जो भी है उसमें निर्माण कर रहे हैं। तो एक बात तो उनकी सबसे पहले ये झूठी साबित हुई। दूसरा जो उन्होंने धाम बनाया, अब धाम की मंशा तो होनी चाहिए। अब मंशा अगर उनकी स्वच्छ होती तो क्या समिति में कार्य नहीं हो रहे थे? समिति में क्योंकि बहुत से लोगों ने योगदान दिया और आज से नहीं सैकड़ों वर्षों से मंदिर चला आ रहा है और क्योंकि ये जो मंदिर की प्रबंध समिति है उसका रजिस्ट्रेशन स्वर्गीय श्री छन्नू बाबू जी उनके द्वारा सन 1986-87 में कराया गया। उसके पश्चात उस पूरी समिति का संचालन बिल्कुल एक लोकतांत्रिक व्यवस्था के तहत चलता रहा। प्रत्येक वर्ष चुनाव होते रहे, जिसमें भले ही निर्विरोध हो जाए, लेकिन चुनाव की प्रक्रिया हर वर्ष मेले के बाद होती थी। जो भी होता था, ऑडिट होता था, लेखा जोखा होता था। लेकिन अब क्या, उस समिति पर काम करने में क्या दिक्कत आई? दिक्कत ये आई कि समिति की एक लोकतांत्रिक व्यवस्था के तहत चलती है। समिति में हर वर्ष चुनाव भी कराने होंगे, अध्यक्ष हो चाहे मंत्री हो, सभी को वो सदस्य चुनेंगे। लेकिन अब क्या है कि वो समिति को हटा करके ट्रस्ट बनाया गया। ट्रस्ट चूँकि ट्रस्टी जो होता है वो आजीवन रहता है, ट्रस्ट का लेखा जोखा कहीं पे पेश करने की कोई आवश्यकता नहीं होती। लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि कोई भी ट्रस्ट जब बनता है तो वो ओन प्रॉपर्टी पर बनता है, अपनी निजी प्रॉपर्टी पर बनाया जाता है, चाहे वो वसीयत का ट्रस्ट बनाया जाए या अन्य कोई ट्रस्ट बनाया जाए। लेकिन जो इनके ट्रस्ट में जो पेपर प्राप्त किए हैं उसमें सबसे बड़ी चीज़ ये है कि वो ट्रस्ट तो माँ संकटा देवी धाम के नाम से बना है और जो ट्रस्ट है उसका पता जो लिखा हुआ है माँ संकटा देवी परिसर। तो माँ संकटा देवी परिसर आजकल अगर अभी भी समय भी अगर लिखा पढ़ी में देखेंगे तो वो शत्रु संपत्ति की काटा संख्या पर बना हुआ है, ठीक। लेकिन आज उस शत्रु संपत्ति का काटा संख्या भी हटा देगी। मंदिर की अगर संपत्ति है तब भी वो अपने नाम ट्रस्ट में कैसे मर्ज कर सकते हैं? अब उद्देश्य उनका क्या है? उनका असली उद्देश्य ये है कि उन्होंने धाम के नाम से ट्रस्ट बना दिया, उसको ठंडे बस्ते में रख दिया और मंदिर का जो नाम है वो नाम बदल के माँ संकटा धाम कर दिया। लोगों से गुजारिश की कि आप लोग भी इसको मंदिर के बजाय धाम कर दिए। वहाँ पे जहाँ जहाँ मंदिर लिखा हुआ था उसको निकाला गया, उसकी जगह पे धाम लिखा गया। धाम लिखने के पश्चात हर जगह पे जो
पुराने निर्माण थे जहाँ पे मंदिर लिखा हुआ था, चाहे पक्का लिखा हो, चाहे सीमेंट लिखा हो, चाहे जिससे लिखा हो, उसको तोड़ करके उसको हटाया जाना, उसके ऊपर कोई बैनर लगाना, पोस्टर लगाना, और हर जगह और पुराने जो धरोहर के रूप में जो जिससे मंदिर की पहचान थी उनको मिटाने का भी कुचक्र रचा है, जिसमें आप समझ लीजिए कि एक सरस्वती जी की प्रतिमा, काफ़ी पुरानी प्रतिमा जो बनी हुई थी, शोभायमान हुई थी, जो निकलता था उसको भी तोड़ा गया। उसके पश्चात यज्ञशाला मंदिर के ठीक सामने, माता जी के मंदिर के ठीक सामने जो यज्ञशाला बनी थी, जिसमें सैकड़ों हजारों नहीं लाखों की संख्या में हवन सत्यनारायण भगवान की कथा यज्ञ हुए। मतलब अगर देखा जाए तो उस जगह से ज़्यादा इस अपने पूरे क्षेत्र में कहीं पर कोई नहीं। उस जगह को भी खत्म किया गया। उसमें लक्ष्मी नारायण जी की मूर्तियाँ जो स्थापित थी उनको दूसरी जगह, आपको पता होगा कि प्राण प्रतिष्ठित मूर्तियाँ अपने स्थान से हटाई नहीं सकती। विकास के नाम पर, विकास के नाम पे नहीं है, क्योंकि उनकी मंशा ये है कि इसको हम बदल के और ये कल को मंदिर समिति बन करके धाम के नाम से जो ट्रस्ट बना है उसको प्रभावी करके, और चूँकि जब हर जगह धाम ही लिखा रहेगा तो धाम के नाम से कालांतर में जब आगे जब जाएंगे तो ये तो धाम ही बोला जाएगा, और धाम के नाम से ही जानेंगे, और उनका एक मालिकाना हक उसके है। उनके बाद ट्रस्टी वो हैं, उनका बेटा आएगा। किसी भी ट्रस्ट में संबंधित जो भी उनके रिश्तेदार, नातेदार, परिवार के लोग तो रह सकते हैं, कल को वो आएंगे। तो हमारा एक काम है कि हम जटायु की भूमिका में रहेंगे। हम अपने जीते जी इस मंदिर को मंदिर रहने देंगे। मंदिर को ट्रस्ट बनाने की जो उनकी योजना है और मंदिर ट्रस्ट बना के जो कब्जा करने की योजना है उसको हम फलीभूत नहीं होंगे। इतनी सी बात है। इसके लिए लीगल एक्शन क्या क्या लेंगे या क्या कुछ करना चाहेंगे? जो भी हमें लेना होगा जी, लीगल एक्शन, कंप्लेंट में या कोर्ट जाना पड़ेगा। मैं हर तरीके से जाऊँ, पहले कंप्लेंट में जाएंगे। वो हम कुछ नहीं कह सकते कि हम कहाँ जाएंगे। हम कुछ भी कर सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं, लेकिन जो भी हमें जाना होगा विशेषज्ञों से राय भी कर रहे हैं, क्योंकि कोई भी ट्रस्ट अपनी ज़मीन पर बन सकता, किसी सार्वजनिक ज़मीन पर नहीं। जैसा जब महमूदाबाद में कोई भी मंत्री या विधायक, सांसद कोई भी आता है, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, तो वहाँ पे सम्मानित करने के लिए फूल मालाओं से स्वागत किया जाता है। क्या ऐसा मंदिर में होना उचित? मंदिर कमेटी जो समय कार्य देख रही वही बता सकती है। हमें नहीं लगता कि मंदिर के अंदर भगवान के अतिरिक्त किसी अन्य का स्वागत करना। हमारे यहाँ जो लिखा जाए तो अपने बुजुर्ग भी बताते हैं कि भैया मंदिर के अंदर पैर भी मत छूना। मंदिर में अपने से बड़े के भी पैर छूने से मनाही होती है, और सम्मान और माला पहनना, क्योंकि सम्मान भगवान का होता है।